हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इज इट पॉसिबल टू आइसोलेट एंड सेपरेट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन? व्हाई? क्या ये पॉसिबल है कि आप कन्फर्मर्स जो इथेन के होंगे उसको आप सेपरेट कर सको और आइसोलेट कर सको? अगर पॉसिबल है तो क्यों, और अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों, ये हमें बताना है. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. Now in order to solve this question you must be familiar with the concept of conformational isomers. अब देखो conformational isomers क्यों होते हैं? They arises due to rotation around CC सिग्मा बॉन्ड या फिर CC सिंगल बॉन्ड, जो भी बोल लो आप, वो दोनों चीजें सही हैं. ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, CC सिग्मा बॉन्ड या फिर जो CC सिंगल बॉन्ड होते हैं उसके अराउंड रोटेशन की वजह से जो है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स अराइज होते हैं. क्योंकि हमारे पास इथेन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो चलिए हम लोग इथेन का ही मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं और उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे उसमें कन्फर्मेशन बन सकता है. अगर मान लीजिए आपके सामने ये इथेन का मॉलिक्यूल है इस तरीके से, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं अगर इसको वेज और डैश के फॉर्म में दिखाऊं तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सो लेट इट बी वेज फॉर्म एंड दिस इज द डैश बॉन्ड, दिस इज द वेज बॉन्ड एंड दिस इज द डैश बॉन्ड. यहाँ पे H लगा दीजिए, 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 यहाँ पे H लगा दीजिए और यहाँ पर भी H लगा दीजिए. अब देखिए ये जो CC का सिंगल बॉन्ड है ना, इसके अराउंड फ्री रोटेशन अलाउड होता है, और जब ये इस फ्री रोटेशन वाले बॉन्ड के अराउंड रोटेट करेगा तो ये जो है मॉलिक्यूल वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा. अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ कि ये वेज वाला मैं अब इधर बना दे रहा हूँ, क्योंकि ये बॉन्ड हमने रोटेट कराया ना, और ये जो सिंपल लाइन वाला था वो इधर बना दिया, और ये वेज वाला जो है ये मैंने यहाँ पर बना दिया. ये H लग गया, यहाँ पर मैंने बॉन्ड को सिंपली रोटेट किया है. अब आप देखो क्या होता है कि क्या ये बॉन्ड रोटेशन जो है ये इजीली अलाउड है? क्या ये रूम टेम्परेचर पे हो सकता है? पहला सवाल तो ये है. तो हाँ, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को रोटेट करने में एनर्जी तो लगती है. अब देखो ये ना घूमता रहता है इसी तरह, फिर ये घूम जाएगा, कुछ और मॉलिक्यूल बन जाएगा यहाँ से, फिर और कुछ घूम जाएगा, 60 डिग्री का रोटेशन होता जाएगा और कोई ना कोई मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल दूसरा तो नहीं बनेगा, बस ये हाइड्रोजन के जो ओरिएंटेशन है ना ये चेंज होते रहेंगे, बस, और कुछ नहीं होगा. अब देखिए ये जो CC सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन है या जो CC सिंगल बॉन्ड का रोटेशन है ये रूम टेम्परेचर पे अलाउड होता है. क्यों अलाउड होता है? बिकॉज द एनर्जी बैरियर. अब एनर्जी बैरियर से कहने का मेरा मतलब ये है कि एनर्जी बैरियर जो, मतलब इस बॉन्ड को रोटेट करने में जितनी एनर्जी लगेगी, तो एनर्जी बैरियर रिक्वायर्ड फॉर CC बॉन्ड रोटेशन वो बहुत ही कम है. ठीक है, वो बहुत ही कम है, इज वेरी वेरी लो. और कितना लो होता है तो इसकी वैल्यू जो है ना दैट इज 5 से लेके 10 किलो जूल पर मोल तक ही एग्जिस्ट करती है ये तो. और ये इजिली से, देयरफॉर दिस रोटेशन इज अलाउड एट रूम टेम्परेचर, देयरफॉर इट इज मतलब रोटेशन की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे द रोटेशन लिख देते हैं. देयरफॉर the rotation is allowed at room temperature, और होता रहता है, बहुत ही विग्रसली ये रोटेशन होता है. ठीक है, अब अगर इसको हमें मान लो कि अगर इस रोटेशन को सीज भी करना है ना, तो हमें बहुत 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 कम टेम्परेचर तक ले जाना पड़ेगा रिएक्शन मिक्सचर को, तब जाके ये रोटेशन हो सकता है सीज कर जाए. बट क्या होता है कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो होते हैं ना, वो इसी वजह से जो कन्फर्मर्स होते हैं वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं एंड दे आर नॉन इनसेपरेबल. मतलब उन दोनों को दो भी, जैसे ये दो मैंने कन्फर्मर आपके सामने बनाए हैं ना, ये दोनों सेपरेट नहीं हो सकते. सो द कन्फर्मर्स आर इंटर कन्वर्टिबल एंड इनसेपरेबल. ठीक है, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता. दे कैन नॉट बी सेपरेटेड और आइसोलेटेड. ठीक है, तो और इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो बॉन्ड
रोटेशन के लिए एनर्जी बैरियर रिक्वायर्ड है वो बहुत ही कम है, रूम टेम्परेचर पे भी इनफैक्ट मिल जाता है, एंड दैट इज वाई देयर इज अ विगरस रोटेशन ऑफ बॉन्ड्स, जिसकी वजह से इथेन ही सिर्फ नंबर ऑफ इनफाइनाइट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड और आइसोलेटेड। ठीक है, तो यही हमारा सवाल था। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।